और इसी बीच में परम सम्माननीय आदरणीय श्रीमान आलोक यादव जी, जो हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार नहीं बल्कि जीजा है। सही बात है मेरे श्रोता बंधुओं। और ये हमें हार डाल करके पीतांबर भेंट कर रहे हैं, पगड़ी पहना करके, और 2100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। ये 2100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, जो ग्राम गबकापुर से अभी हम कथा कह के आए थे दीदी की, और दीदी भी आई हैं। तो रेल बताएं जो भी, तो जितना समाज से ज्यादा मिला है, और कभी कल्पना करें हम करें तो वो कम है। बहुत सम्मान मिला और बहुत पैसे मिला। और 1100 रुपए श्रीमान अरविंद यादव, जो परसौआ से जो मास्टर साहब हैं, ये हमें सम्मान कर रहे हैं। और ये हमारे भांजे हैं, हाँ बिक्कू भैया, ये हमें सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के व्रत बढ़ता रहे, यही आराधना है, प्रार्थना है। और इन्हें आशीर्वाद देने लायक नहीं है, आशीर्वाद लेने की कम ना करें, क्योंकि मान होता है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, देवर्षि नारद लड़की के चक्कर में पागल हो गए, विचार कर रहे हैं शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे, साधु बनकर के नहीं जिएंगे। और परीक्षित महाराज नारी के चक्कर में एक नहीं, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े तबधारी डिग गए। हमारी और आपकी बात तो छोड़ो, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तक झुक जाता है। एक नहीं, नारी के पीछे विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बौराने, नारद बाबा मोहनी के पीछे भैया हो गए दीवाने। देखो बा देवराज इंद्र को अपनी छोड़ी ब्याही नारी, और देखो बा नीच चंद्रमा को जो गुरु की ले भागो। महाराज नारी के पीछे कई एक घर बर्बाद हो गए। संत कबीर दासीस काया खोजी भजन में लिख रहे हैं, ताली बजा के बोलेंगे कि मार गई रे नीन बारी हो नजरिया, मार गई रे हो नीन बारी नजरिया। को मार गई, विष्णु को मार गई, और शंकर को जटुआ, और शंकर को जटुआ हिलाई गई हो, मेरे श्रोता बंधुओं, अब तो महाराज देवर्षि नारद विचार कर रहे हैं, शादी करेंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, विद्वान ये लिख रहा है कि नारी के पीछे एक घर नहीं, कई एक घर बर्बाद हो गए। अब तो महाराज न तो दिन में चैन पड़ता है,
न रात को नींद बात है, एक ही विचार बात है, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ में करेंगे, साधु बन करके नहीं जिएंगे। क्योंकि विद्वान ये लिख रहा है कि दिन में परे न छीना और रात को नींद न आती है। हर दिन में परे न छीना रात को नींद न आती है। देखती नजर पसारा सामने लड़की आती है रे, आराम खाना पीना हो गए। अब दिन में परे न छीना रात को नींद न, क्योंकि प्रेम बुरी जंजीर भीरत झूठ मतिया पाना, जमे नई जाति छुपे सबुरी बीमारी जानो रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के। अरे बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। श्रोता बंधुओं, अब तो न तो दिन में चैन परत है, न रात को नींद बात है, एक ही विचार आता है, साधु बन करके नहीं जिएंगे, जिएंगे शादी करेंगे, शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ में करेंगे। अब मन में एक ख्याल आया, मन में विचार आया कि शादी तो होगी लेकिन हमारा शरीर जो है वो जर्जर हो गया है, चेहरा सुंदर नहीं है। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं पुनः तपस्या की कि जब कोई नहीं सहायक है, और इस नारद ने जब जान लिया मजबूरी और लाचारी में, और फिर मतलब नारायण का ध्यान किया, नारायण भगवान का ध्यान किया है। मेरे श्रोता बंधुओं, अब तो महाराज भगवान नारायण प्रकट हो गए, वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु मेरा शरीर सुंदर, मेरा शरीर सुंदर बना दो, मुझे हरि का रूप दे दो। मेरे श्रोताओं, शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन हरि में सोता है बंदर, चेहरा जो है वो बंदर का लगा दिया। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जो चेहरा बंदर का लगा दिया है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। अब तो महाराज देव ऋषि नारद चटको जाए रहो, जाऊ और जाए रहो, बाऊ और जाए रहो, मन में विचार कर रहे हो शादी होगी, हम शादी करेंगे, ये सब देखते के देखते ही रह जाएंगे। आहा कि अब तो अपनी है कपाला, हाँ जाओ और जाए रहो, क्योंकि अब तो वरदान प्राप्त होगा। बोली जाओ हरि को रूप में, कोई दिक्कत नहीं। विचार करने लगा कि अब तो अपनी है गोपाला हमारा घर, अब तो अपनी है गोपाला हमारा। शादी हुई है। अब तो बने हैं गोपाला, जय हो हमारे घर में गुरुदेव। अब तो बने हैं गोपाला
कृष्ण नारद की अति सुंदर जोड़ी। अब तो बनी है गोपाला हमारा करनी, है गोपाला। मेरे श्रोता बंधुओं, देव